की हम इस वीडियो में बात करेंगे फाइब्रॉइड्स एंड इनफर्टिलिटी, यानी कि क्या फाइब्रॉइड्स प्रेगनेंसी ना ठहरने का कारण हैं? अगर हैं तो उनमें फिर ट्रीटमेंट क्या करना है? पहले ध्यान देने की बात यह है कि हर फाइब्रॉइड इनफर्टिलिटी का कारण नहीं होता। जब आप एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो अगर आपकी यूट्रस में फाइब्रॉइड है तो वो रिपोर्ट में लिखा जाएगा। अब क्या वो बच्चा ना होने का कारण है? वो डिपेंड करता है फाइब्रॉइड की साइज और लोकेशन से। सिर्फ और सिर्फ सब म्यूकस और मल्टीपल इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स ही इनफर्टिलिटी का कारण हो सकते हैं। यानी कि ये हमारी यूट्रस है और हमारी प्रेगनेंसी यूट्रस की इस अंदर की खाली जगह में इम्प्लांट होनी है। बच्चा यहाँ इम्प्लांट होता है और यहाँ ग्रो करता है। अगर फाइब्रॉइड हमारा सब सीरस है, यानी कि इस तरह का फाइब्रॉइड है जो वॉल से अराइज होकर बाहर की तरफ ग्रो कर रहा है, तो वो प्रेग्नेंट होने में हमें कोई दिक्कत नहीं देगा। अगर हमारा फाइब्रॉइड सब म्यूकस है, यानी कि फाइब्रॉइड यूट्रस के अंदर इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहा है और एक फाइब्रॉइड भी है या मल्टीपल इस तरह के सब म्यूकस फाइब्रॉइड्स हैं, तो डेफिनेटली आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसके लिए आपको हिस्ट्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी करवानी पड़ेगी, यानी कि बच्चेदानी में दूरबीन डालकर यहाँ से ये सारे फाइब्रॉइड्स को निकाला जाएगा और फिर आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। कई बार इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स होते हैं, यानी कि अगर छोटा सा इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड यहाँ पर है या यहाँ पर है तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में वो जरूर लिखा जाएगा, बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पड़ा फाइब्रॉइड छोटा सा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड आपको प्रेग्नेंट होने में कोई दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि वो इस स्पेस में और इस लाइनिंग के करीब नहीं है, इसको टच नहीं कर रहा, इस स्पेस में इन्वेड नहीं कर रहा और वॉल को भी उसने ज्यादा ऑक्यूपाई नहीं किया हुआ। बट अगर इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड बड़ा है और हमारी एंडोमेट्रियम को बिल्कुल टच कर उसे इस तरह टेढ़ा कर रहा है और हमारी यूट्रस की मस्कुलर वॉल को उसने बहुत हद तक ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो बेटर है कि हम इस फाइब्रॉइड को पहले रिमूव करवाएं, और जिससे कि हमारे प्रेग्नेंट होने के चांसेस और प्रेगनेंसी के ठीक ठाक आगे बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फाइब्रॉइड को इनफर्टिलिटी का रीजन तभी माने अगर फाइब्रॉइड सबम्यूकस है या इंट्राम्यूरल है और हमारी इस जगह को खराब कर रहा है, यानी कि इस पर प्रेशर डालकर इसको टेढ़ा मेढ़ा कर रहा है और यहाँ पे जब बेबी इम्प्लांट होने की कोशिश करेगा तो उसे यहाँ पे इम्प्लांटेशन करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि फाइब्रॉइड एक फाइब्रोटिक टिश्यू है और उसे बेबी को प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं मिलेगा इम्प्लांटेशन के टाइम। साइज एंड लोकेशन ऑफ फाइब्रॉइड मैटर करता है कि वो आपको प्रेग्नेंट होने में दिक्कत दे रहा है या नहीं। उसके लिए सर्जरी इज द ओनली बेस्ट ट्रीटमेंट। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं और आपकी डॉक्टर कह रही हैं कि फाइब्रॉइड उसका कारण है, तो डरिए मत, फाइब्रॉइड निकलवाइए, इससे कि आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस और प्रेगनेंसी स्मूथ निकले इसके चांसेस बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।